एपिसोड 7 की शुरुआत एक गहरे और जज्बाती मंजर के साथ होती है जो हमें साइमन के बचपन के दिनों में ले जाता है। ये फ्लैशबैक साइमन के अतीत पास्ट का एक अहम हिस्सा दिखाता है, जहां हम देखते हैं कि साइमन के पिता मिस्टर विलियम्स उसे और उसके भाई एरिक को स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। गाड़ी में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है क्योंकि छोटा साइमन स्कूल जाने से कतरा रहा है। उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई दे रही है, जो एक बाप की नज़रों से छुपा नहीं रहता। मिस्टर विलियम्स तुरंत समझ जाते हैं कि साइमन का स्कूल न जाने का असली कारण वहां होने वाली बुलिंग है। साइमन को उसके अलग होने की वजह से क्लास में दूसरे बच्चों द्वारा सताया जाता है, जिससे उसका मासूम दिल बुरी तरह से घबराया हुआ है। अपने बेटे की इस मानसिक हालत को देखकर मिस्टर विलियम्स फैसला करते हैं कि वो आज साइमन को स्कूल नहीं भेजेंगे, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएंगे। वो गाड़ी का रुख मोड़ते हैं और साइमन को सीधा मूवी थिएटर ले जाते हैं। वहां अंधेरे हॉल में बड़े पर्दे पर वंडर मैन फिल्म चल रही होती है। जब साइमन उस फिल्म को देखता है तो उसके पिता उसे एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वो साइमन को समझाते हैं कि दुनिया में अलग होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा सुपर पावर है जो हर किसी के पास नहीं होता। ये पल साइमन के जहन में हमेशा के लिए छप जाता है, जो उसकी शख्सियत को आकार देने में मदद करता है। कहानी वक्त के पहिए के साथ आगे बढ़ती है और हम वर्तमान प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां अब साइमन एक बड़ा सितारा बनने की राह पर है। वो अपने आलीशान लग्जरी वैनिटी वैन में बैठा है, जहां उसे वंडरमैन के रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। ये वही किरदार है जो कभी उसने बचपन में पर्दे पर देखा था। अपने आसपास की सुविधाओं और क्रू का अपने प्रति रवैया देखकर साइमन को एहसास होता है कि उसने हॉलीवुड में वाकई में कुछ हासिल कर लिया है। उसकी आंखों में कामयाबी की चमक है और उसे महसूस होता है कि अब वो एक आम आदमी नहीं रहा, बल्कि उसने वो स्टार ट्रीटमेंट पाना शुरू कर दिया है जिसका ख्वाब हर एक्टर देखता है। दूसरी तरफ सेट के दूसरे हिस्से में ट्रेवर की कॉस्ट्यूम फिटिंग चल रही है। ट्रेवर, जो साइमन का दोस्त और मेंटर बन चुका है, अपनी नई पोशाक पहनकर चेक कर रहा है। तभी वहां साइमन पहुंचता है। दोनों के बीच का तालमेल देखने लायक है। साइमन वहां रखे हुए वो खास चश्मे उठाता है जो वंडरमैन पहनने वाला है। उन चश्मों को पहनते ही साइमन को वही पुरानी फिल्म याद आ जाती है। वो वहां मौजूद डिजाइनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन ग्लासेस को बिल्कुल वैसा ही रिक्रिएट करे जैसा ओरिजिनल सुपर हीरो फिल्म में इस्तेमाल हुआ था, ताकि वो अपने किरदार में वही पुरानी क्लासिक फील ला सके। इसी दौरान सेट पर एक क्रिएटिव बहस शुरू हो जाती है। साइमन फिल्म के डायरेक्टर वॉन और स्क्रिप्ट राइटर के साथ कुछ डायलॉग चेंजेस के बारे में चर्चा कर रहा है। साइमन को लगता है कि कुछ लाइंस उसके किरदार पर सूट नहीं कर रही हैं, और वो वॉन को मनाने की कोशिश करता है कि एक स्पेसिफिक लाइन को एडिट करके हटा दिया जाए। लेकिन वॉन का नज़रिया अलग है। वो सिर्फ उस लाइन को हटाने के बजाय पूरे सीन को ही दोबारा लिखने के बारे में सोचने लगता है, जिससे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ट्रेवर, जो वहां खड़ा सब देख रहा होता है, महसूस करता है कि बात हाथ से निकल सकती है और प्रोडक्शन में देरी हो सकती है। अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए ट्रेवर बीच में आता है और एक ऐसा सुझाव देता है जो न सिर्फ साइमन की परेशानी को दूर करता है, बल्कि वॉन के क्रिएटिव विजन को भी ठीक लगता है। ट्रेवर की इस समझदारी से दोनों सहमत हो जाते हैं और माहौल वापस नॉर्मल हो जाता है। रात होती है और दिन भर की थकान के बाद जनेल, जो उनकी एजेंट है, साइमन और ट्रेवर को एक टीम डिनर के लिए ले जाती है। ये डिनर सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एजेंट्स का एक मकसद था। वहां मौजूद एजेंट्स दोनों एक्टर्स को नए प्रोजेक्ट साइन करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। माहौल में बिजनेस और दोस्ती का मिला जुला रंग है। बातचीत के दौरान एक बड़ा मौका सामने आता है। साइमन को नेटफ्लिक्स के एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट में लीड रोल ऑफर किया जाता है। ये सुनकर साइमन बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा मौका था। लेकिन ट्रेवर, जो इंडस्ट्री की बारीकियों को बेहतर समझता है, साइमन को जोश में होश न खोने की सलाह देता है। ट्रेवर साइमन को रोकते हुए कहता है कि उसे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वंडरमैन के रिलीज होने का इंतजार करना चाहिए। ट्रेवर का मानना है कि एक बार जब वंडरमैन रिलीज होगी और हिट हो जाएगी, तो साइमन के पास इससे भी बेहतर और बड़े अवसर खुद चलकर आएंगे। वो साइमन को समझाता है कि अपने करियर के इस शुरुआती दौर में ही खुद को सेटल मत करो, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ने दो। जनेल, जो डील क्लोज करना चाहती है, वो साइमन पर जोर डालती है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन साइमन इस बार ट्रेवर की बात पर ज्यादा भरोसा करता है। साइमन साफ तौर पर कहता है कि वो ट्रेवर की बात मानेगा और वो सिर्फ हॉलीवुड का एक प्रोडक्ट बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो वही करना चाहता है जिससे उसे खुशी मिलती है और जो उसे पसंद है।
डिनर के दौरान ही साइमन अपनी टीम को बताता है कि उसका ट्रेवर पर कितना गहरा विश्वास है। वो कहता है कि वो ट्रेवर पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तभी जनेल एक नई खबर देती है जो साइमन के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। वो बताती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक मशहूर पत्रकार कैथी फ्रीडमैन साइमन और ट्रेवर का इंटरव्यू लेना चाहती है। कैथी का प्लान है कि वो दोनों दोस्तों की कहानी और उनकी दोस्ती का जश्न मनाते हुए एक जॉइंट प्रोफाइल तैयार करे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन साइमन अंदर ही अंदर घबरा जाता है। डिनर के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वो ट्रेवर से अपने दिल की बात कहता है। साइमन को लगता है कि कैथी का इंटरव्यू उसके लिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक हो सकता है। साइमन ट्रेवर से कहता है कि वो ट्रेवर की तरह चिल और मजाकिया नहीं है और उसे डर है कि कहीं बातों बातों में उसका सबसे बड़ा राज, उसके सुपर पावर्स, दुनिया के सामने ना आ जाएं। ट्रेवर उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो पूरे इंटरव्यू के दौरान साइमन का साथ देगा और उसे संभाल लेगा। अगला दिन आता है और वो घड़ी आ पहुंचती है जिसका साइमन को डर था। कैथी इंटरव्यू के लिए आती है और शुरुआत से ही उसका रवैया साइमन के प्रति थोड़ा रूखा और गंभीर लगता है। साइमन, जो पहले से ही घबराया हुआ है, कोशिश करता है कि वो नॉर्मल दिखे और नॉनचलांट, बेपरवाह होने का दिखावा करे। जब कैथी उसे ऑब्जर्व कर रही होती है, शूटिंग के ब्रेक्स के दौरान साइमन जानबूझकर क्रू के लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की एक्टिंग करता है ताकि वो कैथी को दिखा सके कि वो कितना फ्रेंडली है। ट्रेवर भी अपना वादा निभाते हुए साइमन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही एक्टर्स कैथी की तीखी नज़रों के सामने थोड़े अजीब महसूस कर रहे होते हैं। मामला तब बिगड़ जाता है जब कैथी सीधा सवाल पूछ लेती है कि क्या साइमन के ट्रेवर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन के अलावा कोई और दोस्त है जिनसे वो इंटरव्यू ले सके। ये सवाल सुनते ही साइमन के हाथ पांव फूल जाते हैं। साइमन घबराहट में आ जाता है। उसे लगता है कि शायद विवियन ने कैथी को कुछ बता दिया होगा। अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए वो सीधा विवियन के वर्क प्लेस पर पहुंचता है। वहां दोनों के बीच एक संजीदा गुफ्तगू होती है। विवियन साइमन की हालत देखकर समझ जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि उसने कैथी को साइमन के सुपर पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनकर साइमन की जान में जान आती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, जहां साइमन अपनी नई कामयाबियों और हॉलीवुड की दुनिया के बारे में बताता है। विवियन बड़े प्यार से कहती है कि उसे साइमन पर गर्व है, लेकिन साथ ही वो साइमन को एक ज़रूरी सलाह भी देती है। वो कहती है कि साइमन की आदत है अपने असली जज्बात, फीलिंग्स को अंदर दबा कर रखने की, जो सही नहीं है। वो उसे समझाती है कि उसे जिन लोगों से प्यार है उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए और अपने दिल की बात कहनी चाहिए। अगली सुबह कहानी में एक नया मोड़ आता है। साइमन को उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो कैथी के इंटरव्यू के बारे में बात करती हैं। साइमन डरते हुए सोचता है कि कहीं उसकी माँ ने तो जर्नलिस्ट को साइमन के सुपर पावर्स के बारे में नहीं बता दिया। लेकिन मिसेस विलियम्स एक ऐसी बात बताती हैं जिससे साइमन का डर गुस्से में बदल जाता है। वो बताती है कि कैथी ने सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि साइमन के भाई एरिक से भी बात की है। एरिक का नाम सुनते ही साइमन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका और एरिक का रिश्ता हमेशा से पेचीदा रहा है। उसे लगता है कि एरिक ने जरूर कुछ उल्टी सीधी बात की होगी। साइमन गुस्से में आ जाता है और ट्रेवर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी कैथी इंटरव्यू के अगले हिस्से के लिए वहां पहुंच जाती है। इंटरव्यू शुरू होता है और साइमन, जो अभी भी एरिक वाली बात से परेशान है, खुद ही एरिक का जिक्र छेड़ देता है। वो कैथी को बताता है कि उसका अपने भाई के साथ रिश्ता कितना मुश्किल रहा है, ये सोचकर कि कैथी शायद एरिक की बुराई करेगी। लेकिन यहाँ साइमन को एक बड़ा झटका लगता है। कैथी बताती है कि जब उसने एरिक से बात की तो एरिक ने साइमन के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कहीं। एरिक ने साइमन की तारीफ की, जो साइमन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनकर साइमन लाजवाब हो जाता है, लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। कैथी अब ट्रेवर की तरफ मुड़ती है और उससे लॉस एंजलिस वापस आने और डीओडीसी के साथ उसके इंटरैक्शंस के बारे में सवाल करती है। जैसे ही डीओडीसी का नाम आता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। साइमन, जो अब तक ट्रेवर पर अंधा विश्वास करता था, ये सुनकर दंग रह जाता है कि ट्रेवर का कनेक्शन डीओडीसी से है, वही संस्था जो सुपर पावर्ड लोगों को कंट्रोल करती है। इससे पहले कि साइमन कुछ समझ पाता, ट्रेवर घबराकर कमरे से तेजी से बाहर निकल जाता है। साइमन, जिसके दिमाग में अब शक के बादल मंडरा रहे हैं, ट्रेवर का पीछा करता है। उसके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे रहा है? क्या ये सब एक झूठ था? जब साइमन ट्रेवर को पकड़ता है और सवाल करता है, तो आखिरकार ट्रेवर सच उगल देता है। वो कबूल करता है कि शुरुआत में वो डीओडीसी के साथ काम कर रहा था। ये खुलासा साइमन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था।
उसे एहसास होता है कि ट्रेवर ने आज तक उसके लिए जो भी किया, चाहे वो करियर की मदद हो या दोस्ती का दिखावा, वो सब उसके अपने मतलबी इरादों से जुड़ा हुआ था। ट्रेवर की हर अच्छाई अब साइमन को एक साजिश लगने लगती है। ट्रेवर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो साइमन से गिड़गिड़ाता है कि उसे एक और मौका दिया जाए। वो समझाने की कोशिश करता है कि अब चीजें बदल गई हैं, लेकिन साइमन का दिल टूट चुका है और वो गुस्से से भर गया है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया। साइमन गुस्से के आवेश में वैनिटी वैन छोड़कर चला जाता है। एपिसोड का अंत एक बहुत ही तबाहकुन मंजर पर होता है। साइमन, जो अपने जज्बात और गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा, फिल्मिंग सेट पर दाखिल होता है। उसके अंदर का गुब्बार, उसका गुस्सा और उसकी शक्तियां एक साथ बाहर आती हैं। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, एनर्जी इतनी तेज होती है कि वो एक विस्फोट का रूप ले लेती है। इस ब्लास्ट की वजह से आसपास का पूरा सेट तबाह हो जाता है। धूल और मलबे के बीच एपिसोड खत्म होता है, जहां हम साइमन को अपनी ही ताकत से हुई बर्बादी के बीच खड़ा देखते हैं, जो उसके टूटे हुए भरोसे और बिखरे हुए रिश्तों का प्रतीक बन गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।